जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही सुंदर सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक आदमी के पास बहुत ही सुंदर घोड़ा था जिसका नाम उसने बादल रखा था। बादल अपने नाम के अनुरूप सुंदर और बहुत ही तेजी से दौड़ने वाला बहुत ही फुर्तीला घोड़ा था। यह बात उसी नगर के राजा को बताई गई और कहा, महाराज, उनके मंत्रियों ने कहा, महाराज, एक बादल नाम का घोड़ा है जो अपने ही नगर में एक छोटे से व्यापारी के पास है। वह घोड़ा तो आपके पास होना चाहिए। महाराजा ने कहा, ऐसा क्या है, अपने पास तो बहुत घोड़े हैं। तो सभी मंत्रियों ने कहा, नहीं महाराज, उस घोड़े की बात ही अलग है। महाराज भी एक दिन छिपकर उस घोड़े को देखने गए और उन्हें वाकई में उस घोड़े को पहली बार देख के ही आकर्षण महसूस हुआ और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। राजा ने अपने दीवान को बुलाया और कहा, उस आदमी के पास जाओ और कहो जितना भी मूल्य उसे देना पड़े, दाम देकर उसे घोड़े को खरीद लाओ। दीवान कुछ लोगों के साथ उस आदमी के पास गया और बोला, यह घोड़ा राजा को बहुत पसंद है, उन्हें चाहिए, इसके लिए तुम जितना भी मूल्य मांगोगे मिलेगा। उस आदमी ने कहा, मैं तो अपने बादल को नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। घोड़ा बेचने के लिए मंत्रियों ने, दीवान ने बहुत मजबूर किया, लेकिन उसने घोड़ा नहीं बेचा। घोड़ा बेचने के लिए उस आदमी को बहुत समझाया गया, उसके आस पड़ोसियों ने भी समझाया, अरे राजा तुम्हें अच्छा पैसा देगा, लेकिन वो नहीं तैयार हुआ और दीवान वापस चला गया। राजा को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा कि मैं ज़बरदस्ती भी नहीं ले सकता, भाई नहीं देना तो नहीं देना। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा अचानक गुम हो गया। वह आदमी दुखी हो गया और सब पड़ोसियों ने कहा, तुमको तो वो घोड़ा बेचने के लिए अच्छे पैसे मिल रहे थे, तुमने पैसे नहीं दिए। पता नहीं, हो सकता है राजा ने ही किसी से कह के गुम करा दिए हो या अपने आप ही हो गया हो। अब तो घोड़ा मुफ्त में चला गया, अब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस आदमी ने कहा, जैसी भगवान की इच्छा। वो बहुत दुखी हुआ, उसे बादल की बहुत याद आ रही थी, वो उसे अपने बेटे जैसा मानता था। कुछ दिन बीते और बादल वापस आ गया, यानी जो घोड़ा था वो वापस आ गया और अपने साथ 3-4 और घोड़ों को ले आया। घोड़ों के साथ 3-4 और घोड़ों को देखकर उन सभी ने कहा, पड़ोसियों ने, अच्छा किया जो घोड़ा नहीं बेचा, देखो बेच दिया होता तो बाकी के घोड़े कैसे मिलते। तब उस आदमी ने फिर से कहा, जैसी भगवान की इच्छा थी वैसे ही हुआ। मेरे बादल का आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बादल आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें अच्छा पाकर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और कोई समस्या आ जाए तो उसे देखकर निराश भी नहीं होना चाहिए। निराश होकर हम अपना मन और दुखी कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।